नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हमारा घात श्रेणी हल, फ्रोबेनियस घात श्रेणी हल का लेक्चर है और आज हम इस लेक्चर को लास्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, आपको पूरा समझ में आ गया है कैसे बनाना है। आप बाकी क्वेश्चन को बना करके देखिएगा। तो चलिए आइए क्लास की शुरुआत करें, देखें आपको आज क्या मिलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। समीकरण एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल जीरो, जीरो इज लेस देन एक्स इज लेस देन डेल, कोटि शून्य का बेसल समीकरण हमको प्राप्त करना है का फ्रोबिनियस की विधि के प्रयोग से हल करना है। आइए हम इसको राइट करें। करना तो वही है प्यारे बच्चों जो आप करते हुए आ रहे हो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स और प्लस कितना एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल कितना हो गया, जीरो। या एक काम कीजिए इसको, है ना, दूसरे फॉर्म में लिख दो, वाई डबल डेस प्लस कितना एक्स वाई डेस प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल कितना, जीरो। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। मान लो फ्रोबेनियस श्रेणी हल हम ले लेते हैं y इज इक्वल, याद हो गया होगा प्यारे बच्चों ये सब, रो प्लस एन, बार बार वही हम लोग करते हैं काम। समीकरण 2 का x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे भाई। और क्या करेंगे तो कीजिएगा, अवकलन कीजिएगा। ये देखो जीरो से इन्फिनाइट यही दिया है। अब यहां पर वाई डेस हमने लाया, समेशन एन इज इक्वल जीरो टू इन्फिनेटिव ए एन रो प्लस एन एक्स टू दी पावर रो प्लस एन माइनस वन। वाई डबल डेस भी ले लीजिए, समेशन एन इज इक्वल जीरो टू इन्फिनाइट ए एन और ये आ गया रो प्लस एन माइनस वन एक्स टू दी पावर रो प्लस एन माइनस टू। चलिए उपरोक्त समीकरण, यानी देखो इसको आप 3 4 मान लो, समीकरण 2 3 व 4 का मान कहां रखिएगा, समीकरण 1 में रखने पर। चलो यहां तक समझ में आया हो प्यारे बच्चों, बार बार तो वही कर रहे हो। अब हम क्या काम करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। चलिए हमारा समीकरण 1 क्या है भाई, एक्स स्क्वायर वाई डबल डेस है, एन इज इक्वल जीरो टू इन्फिनेटिव ए एन, क्या जानते हो प्यारे बच्चों, आपने पाया है रो प्लस एन माइनस वन एक्स टू दी पावर कितना रो प्लस एन माइनस टू। समझ में आ गया। अब यहां पर देखिए सेकंड हमारे पास एक्स वाई डेस है, प्लस एक्स वाई डेस के लिए समेशन एन इज इक्वल जीरो टू इन्फिनाइट ए एन रो प्लस एन एक्स टू दी पावर कितना रो प्लस एन माइनस कितना वन। और नेक्स्ट हमारा क्या है, इसे एक लाइन में कर देते हैं इसको, वाई एक्स स्क्वायर वाई है भाई, एक्स स्क्वायर वाई समेशन एन इज इक्वल जीरो टू इन्फिनाइट ए एन एक्स पावर कितना रो प्लस एन इज इक्वल जीरो। अब देखो इस एक्स स्क्वायर का एक्स का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो किस, है ना, फॉर्म में आता है देखते हैं यहां पर। तो समेशन एन इज इक्वल जीरो टू इन्फिनाइट ए एन, आपको मिला कितना रो प्लस एन माइनस कितना वन, और ये एक्स स्क्वायर इसमें आके एड होगा तो ये होगा रो प्लस कितना एन। यहां पर इस एक्स को अंदर ले जाइएगा तो एन इज इक्वल जीरो टू इन्फिनाइट ए एन कितना हो गया रो प्लस एन एक्स पावर कितना हो जाएगा रो प्लस एन, देखिएगा। और इस एक्स स्क्वायर को बाहर ले जाइएगा तो एन इज इक्वल जीरो टू इन्फिनाइट ए एन एक्स पावर कितना रो प्लस एन प्लस कितना टू इज इक्वल जीरो। आपके पास कितना यहां पर फैमिली हो गया भाई, टू फैमिली हो गया, है ना, दो परिवार यहां पर हुआ। कौन कौन सा भाई, एक्स पावर रो प्लस वन और एक्स पावर रो प्लस एन प्लस टू। तो ये दोनों फैमिली बिखरा हुआ है, उसको कलेक्ट करेंगे क्योंकि एक ही फैमिली के सदस्य है। आइए इसको हम कलेक्ट करें प्यारे बच्चों, एक जगह इकट्ठा करें। देखिएगा ए एन यहां पर कितना हुआ रो प्लस एन, और मैंने एक काम किया कि एन को कॉमन निकाल लेते हैं दोनों से, यहां से रो प्लस एन भी कॉमन निकल रहा है क्या अंदर, ये देखिएगा। अब अंदर क्या बाहर कर दो इसको, क्या दिक्कत है, ये भी तो बाहर है।
रो प्लस एन कॉमन निकला, है ना, तो यहां पर क्या बचा, रो प्लस एन माइनस वन, और ये हो गया प्लस वन, और एक्स पावर रो प्लस एन आया, बिल्कुल आया। समेशन एन इज इक्वल 0 टू कितना, इन्फिनाइट ए एन एक्स टू दी पावर कितना, रो प्लस एन प्लस कितना 2 प्यारे बच्चों इज इक्वल 0। तो हमने यहां पर पाया ए एन, ये देखो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो आपने पाया कितना, रो प्लस एन का होल स्क्वायर पाया एक्स टू दी पावर रो प्लस एन, समेशन एन इज इक्वल 0 टू इन्फिनाइट ए एन एक्स पावर कितना हो गया, रो प्लस एन प्लस कितना 2 इज इक्वल 0। देखिएगा आया बच्चों समझ में। अब हम काम क्या करते हैं भाई, इसके बाद रो का मान निकालते हैं, आपको पता है ना, काम वही है पूरा सेम, है ना, रो का मान निकालेंगे, आइए रो का मान निकालें। तो समीकरण 5 में न्यूनतम घात, अब देखिए न्यूनतम घात कौन होगा, एन की जगह 0 रखिएगा तो न्यूनतम घात कौन हुआ, एक्स पावर रो। न्यूनतम घात अर्थात यहां पर आ गया एक्स पावर रो के गुणांकों की तुलना, ठीक है प्यारे बच्चों। तो 0 रखिएगा, 0 रो प्लस 0 इज इक्वल 0, ए नॉट नॉट इज इक्वल 0, तो रो स्क्वायर इज इक्वल 0, दैट इज कितना हो गया, रो इज इक्वल 0 और रो इज इक्वल 0 प्यारे बच्चों। दो वैल्यू आया रो का, है ना, तो जब ऐसे केसेस आता है तो एक y1 मिलता है रैखिकता स्वतंत्र, और दूसरा के लिए हम लोग क्या करते हैं, y2 इज इक्वल y1 log x प्लस, है ना, डेल ए एन अपॉन डेल रो, रो इज इक्वल 0, एक्स पावर रो, रखते हैं कि नहीं रखते हैं। तो इस ढंग से आपको पता है कि दोनों इक्वल वैल्यू के लिए हम लोग इस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। देखो यहां पर ध्यान दो, एक्स पावर रो प्लस एन प्लस 2 और यहां पर एक्स पावर रो प्लस एन है। अब इन दोनों में देखो प्यारे बच्चों, मैं दोनों के समान घातों की तुलना करना चाहता हूं, यदि मैं इसको लेता हूं यहां पर n प्लस 2 रखना पड़ेगा, यदि मैं इसको लेता हूं तो यहां पर n माइनस 2 रखना पड़ेगा, n प्लस 2 रखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम n माइनस 2 यहां पर रख देते हैं। समीकरण 5 में क्या कह रहा है हमें, समीकरण 5 में दोनों समान घातों के गुणांकों की तुलना, ये देखिए समान घातों के गुणांकों की तुलना, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं प्यारे बच्चों, ये देखो यहां पर रखेंगे ए एन, ए एन ये तो वही रहेगा रो प्लस एन का होल स्क्वायर, और यहां पर ए एन माइनस 2 आएगा क्योंकि एन की जगह रख रहे हैं। हमें मिला ए एन इज इक्वल, ट्रांसफर करेंगे रो एन होल स्क्वायर। अब बच्चों यहां पर देखिए आपके पास ए नॉट का वैल्यू ए वन तो वे होना चाहिए यहां पर, है ना, एन इज इक्वल 2 रखेंगे तो 2 से तो आ रहा है लेकिन 1 नहीं है, तो आइए 1 निकालने के लिए वापस चलें। तो यहां पर a1 निकालने के लिए, a1 निकालने के लिए मैं रो प्लस 1 के गुणांकों की तुलना करूंगा। भाई a1 क्यों निकाल रहे हैं, यहां पर ये किसके लिए लागू होगा, n इज इक्वल 2, यहां से स्टार्ट होगा ये, लेकिन हमारे पास 1 का वैल्यू तो नहीं है, एन आर तो चलो नॉट इक्वल 0 है, 1 चाहिए। तो समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, एक्स पावर रो प्लस 1 के गुणांकों की तुलना। अब यहां पर देखिए a1 रो प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल 0, तो रो 0 है लेकिन 1 तो, है ना, रो प्लस 1 ये समझिए रो 0 हो गया, तो हमारे पास a1 इज इक्वल 0 मिला। अब a1 0 है तो a1 जब 0 आता है ना तो a3 a5 सब 0 हो जाता है प्यारे बच्चों, पता है ना, ये आ गया। अब हम यहां पर क्या काम करेंगे, इसको मान लीजिएगा समीकरण 6, समीकरण 6 में हम क्या करेंगे, n इज इक्वल 0 तो नहीं 2,
4 6 8 डिजिट रखने पर रखो, चलो रखो। तो क्या मिला, A2 मिला माइनस A0 अपान रो प्लस 2 का होली स्क्वायर, फिर A4 मिला माइनस A2 अपान रो प्लस 4 का होली स्क्वायर। तो A2 का वैल्यू इसमें डालो तो -1 का स्क्वायर पाओ और A0 अपान रो प्लस 2 का होली स्क्वायर और रो प्लस 4 का होली स्क्वायर। और बढ़ाइए, A6 तक तो पहुंचते हैं प्यारे बच्चों। A6 रखिएगा तो पाइएगा A4 अपान रो प्लस 6 का होली स्क्वायर। यस, तो देखो, देखिए आपकी बुक में रो का मान रख दिया है, बाद में रखना भाई, जो हम रूल बना लेकर के चल रहे हैं, हर क्वेश्चन में अलग अलग करोगे तो कैसे बनेगा, बाद में रखना इसको, ठीक है ना। तो यहां पर A4 का वैल्यू आया तो -1/3 आया, A0 अपान रो प्लस 2 स्क्वायर रो प्लस 4 और रो प्लस 6 काफी है बच्चों, ठीक है। अब इनका मान, उपरोक्त मानों को क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, उपरोक्त मानों को 2 में रखेंगे प्यारे बच्चों। चलो देखिए, y इज इक्वल A0, A1 तो 0 हो गया, A1 0 हो गया, A2 कितना हो गया, माइनस A0 अपान रो प्लस 2 का होली स्क्वायर। ओके, A3 फिर 0 हो गया प्यारे बच्चों, और ये -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो रो प्लस 2 का होली स्क्वायर, रो प्लस 4 का होली स्क्वायर, फिर 0x⁵, ये माइनस में आएगा, क्यूब है ना, -1/3 है तो माइनस में आएगा। ये देखिएगा x पावर कितना 6 आया प्यारे बच्चों, समझ में। चलो अब इसमें देखो y, यहां पर ध्यान दो, A0 को कॉमन निकालो, चलो तो यहां 1 निकाले, यहां पर कितना हुआ बच्चों, x² अपान रो प्लस 2 का होली स्क्वायर, ये देखिएगा, और यहां हुआ x⁴ रो प्लस 2 का होली स्क्वायर रो प्लस 4 होली स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा x⁴ आपको मिलेगा रो प्लस 2 होली स्क्वायर रो प्लस 4 होली स्क्वायर रो प्लस 6 होली स्क्वायर आ गया। ये देखिए, अब हम यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहला काम, रो इज इक्वल 0 और A0 इज इक्वल कितना 1, तो रखिएगा तो y1 पाइएगा 1 माइनस x² अपान 2 स्क्वायर, ये हो गया x⁴ अपान 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर, x⁴ अपान 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर, और ये हो गया 6 स्क्वायर। तो बेसल का इसको फलन हम लोग, है ना, कह सकते हैं, इसके लिए हम लोग देते हैं, है ना, ये समीकरण 1 का हुआ। चलो देख लेते हैं, J0x इसको कहते हैं, y1 इज इक्वल, ये कौन है, J0x, बेसल का फलन, ठीक। अब देखो ये हमारा पहला आ गया, अब हम दूसरे के लिए क्या करेंगे, यहां पर द्वितीय रैखिकता स्वतंत्र हल क्या जानते हैं बच्चों, y2 इज इक्वल जानते हैं y1 log x प्लस x पावर रो डेल an अपान डेल रो इज इक्वल रो1, ऐसा लेते हैं। तो y2 हमारे पास रो तो 0 है, यानी हम लोग क्या करेंगे, रो इज इक्वल क्या रखेंगे, 0, तो ये हमारा बनेगा x पावर 0, इसको ना डायरेक्ट आप लिख देना कितना, द्वितीय इसमें आएगा तो आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना प्यारे बच्चों, इसको लिखिएगा J0x जो ऊपर के हो, और 0 to x dx अपान
इसको याद रख लेना, जे नॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये प्राप्त कर सकते हैं। इसको हम शून्य कोटि का न्यूमन फलन कहते हैं। इसे शून्य कोटि का न्यूमन फलन कहते हैं। ये हल हो गया इसका। तो बच्चों कभी कभी कोई चीज को याद रखना पड़ता है, तो इसको याद करना है, निकालने नहीं बैठना है प्यारे बच्चों। और जेनाट तो बता दिया मैं, जेनाट क्या है, ये जेनाट है शून्य बेशल फलन। ठीक है, बेशल फलन देखेंगे उसमें समझ में आएगा। तो बच्चों आया, लास्ट वाला आपको याद करना ही पड़ेगा, जे नॉट एक्स इंटीग्रेशन 0 to x dx अपॉन x स्क्वायर इंटू जे नॉट एक्स। ठीक है।